ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए, कोई जरूरी तो नहीं है। मैं भी युवा हूं और मुझे कथित युवा कन्हैया कुमार को देखकर बहुत दुख हुआ कि उनको स्टेज पर जगह नहीं। आप इनको 40 सीटें दे रही है, इनको इनके खुद के नेता ऊपर सीट नहीं दे रहे, लेकिन उनको रोका किसने, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का सिक्योरिटी हेड केबी बाइजू जो ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनकर खड़ा है, वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कन्हैया कुमार को रोक ले रहा है। ये तो आपकी हैसियत है। गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन के डेटा में नहीं है, सोनिया जी और लालू यादव जी के बेटा में है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं एक ऐसी बढ़िया डिबेट, आप भी बोलोगे कि दिल खुश कर दिया। इस डिबेट का मेन मुद्दा है पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को स्टेज पर ना चढ़ने देना, वो भी राहुल गांधी की रैली के अंदर। ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों को चढ़ने नहीं दिया, जबकि बिहार के ब्रांड एम्बेसडर बने फिरते हैं ये दोनों। एक 6 टाइम MP है, छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन क्यों नहीं चढ़ने दिया? क्या कुछ खास हुआ उस पूरी डिबेट के अंदर? आइए चलिए देखते हैं एक बार। मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ अश्विनी कुमार जी इस वक्त कि कल मामला सुप्रीम कोर्ट में आने ही वाला है। इतने उतावले हैं राहुल गांधी कि बहुत दिनों बाद लौटे हैं तो सीधा पटना चले गए और वहां पर टायर जला के, हाईवे रोक के, एम्बुलेंस रोक के यूं प्रदर्शन किया शक्ति का कि जैसे बिहार चुनाव हो गया शुरू। आज बहुत गलत बात थी। होगा तब होगा। अभी जो बिहार में हो रहा है वो एक तरीके से लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। और यही बात आज श्री राहुल गांधी जी ने बिहार में कही। ये बहुत जरूरी है कि जो संस्थाएं जिनका काम होता है लोगों के अधिकारों को बचाना, आज वही लोगों के अधिकारों का हनन करेंगी तो ये देश के संविधान और देश की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा काला दिन होगा। और नाविका जी, आप जानते हैं कि 2019 से 2024 1% वोटिंग परसेंट का अंतर था भारतीय जनता पार्टी देश बचाया तो 1% वोट अगर इतना मैटर कर सकता है तो आप समझिए जो एक्सरसाइज हो रही है जिसमें आप हवाला दे रहे हैं कि 58% सबमिट हो गए हैं, अगर 5% वोट भी ऊपर नीचे होते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। अगर वो वोटर लिस्ट इतनी खराब है तो आज मोदी जी इस्तीफा दे दे। वो तो 2024 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जीते थे, यही सारी वोटर लिस्ट हर प्रदेशों में थी। नहीं, अब आपको दिख रहा है कि आप चुनाव हार सकते हैं, चुनाव हार जाएंगे क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया है। तो या तो आप अपनी लकीर बड़ी करके हमसे बड़े हो सकते हैं, हमारी लकीर छोटी करके। आप वही कर रहे हैं। आप बिहार में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का अधिकार छीन रहे हैं जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है नाविका जी। और ये और नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी है। हमारे यहाँ एक फिलॉसफी है कि एक आदमी भले ही 10 बेगुनाह छूट जाए, बट भले ही 10 गुनहगार छूट जाए, पर एक बेगुनाह का अधिकार नहीं माना जाना चाहिए। और आप यहाँ पर कई बेगुनाहों का वोटिंग राइट छीन रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनको संविधान ने दिया हुआ है। लास्ट बात नाविका जी, हमने अभी आह्वान किया और ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी। और एक बिहार के लेखक की बात के साथ मैं इसको खत्म करता हूं, दिनकर जी के साथ, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वज्र प्रखर, पंसे स्नान का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। ये लड़ाई पांडवों और कौरवों की है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन अखंड पांडव बन के भारतीय जनता पार्टी और कौरव पांडव बने फिरे, लड़ेगा जैसे कौरवों से लड़े थे। जी अश्विनी जी, तो कलयुग नकाब पोस्ट की दुनिया आपने तो रन कर दिया। बिल्कुल। बिहार में महागठबंधन में सीटें कितनी मिलने वाली हैं आपको? नाविका जी, आपको कोई 40 सीट से ऊपर देने वाले नहीं है आरजेडी वाले। हमको आपस और में आप लड़ाने तो का प्रयास ऐसे ना करें। रणभूमि में उतर गए हैं। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ है। ओहो। कुशासन बाबू के तो कुशासन के खिलाफ है। और हैं। उसमें हम अखंड इंडिया की तरह खड़े हुए हैं। इंडिया के लिए अखंड गठबंधन, इंडिया के लिए खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी को इंडिया, लेकिन कन्हैया कुमार को बस में नहीं चढ़ने दिया, लेकिन पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया। ये अखंड इंडिया है इनका। शिवम जवाब। लोग अखंड भारत जानते थे, अखंड इंडिया नहीं जानते थे। नाविका जी, मैं भी युवा हूं और मुझे कथित युवा कन्हैया कुमार को देखकर बहुत दुख हुआ कि उनको स्टेज पर जगह नहीं। आप इनको 40 सीटें दे रही है, इनको इनके खुद के नेता ऊपर सीट नहीं दे रहे, लेकिन उनको रोका किसने, ये उससे भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का सिक्योरिटी हेड केबी बाइजू जो ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनकर खड़ा है, वो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कन्हैया कुमार को रोक ले रहा है। उसे छोड़ दीजिए। इसके अलावा राहुल गांधी का PA अलंकार जो कैबिनेट सेट करता है, वो पप्पू यादव को रोक दे रहा है। पप्पू यादव इतनी तड़ी देकर कह रहे थे लोकसभा में, आई एम 6 टाइम MP। 6 टाइम MP चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हो गए कि उनको एक PA ने रोक दिया। ये तो आपकी हैसियत है। अब आपने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा तो मैं भी पढ़ देता हूं। गालिब कहता है कि
गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन के डेटा में नहीं है, सोनिया जी और लालू यादव जी के बेटा में है। मतलब कमाल बात है, यही इलेक्शन अलग अलग जगह पर जीत जाओ, बहुत बढ़िया। कर्नाटका में जीत गए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा तेलंगाना में जीत गए, बहुत बढ़िया। दिल्ली में 3 बार जीत गए, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में 1 बार जीत गए, बहुत बढ़िया। 2 साल के लिए मध्य प्रदेश में जीत गए, बहुत बढ़िया। लेकिन हमेशा से विरोध किया, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस का विरोध किया। नहीं बढ़िया नहीं, में थोड़ी ना बैकग्राउंड म्यूजिक देना है। रुकिए ना, आपके विरोध पर भी आता हूं। 41 बार सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हर बार कहा कि नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी कंक्लूसिव सबूत आपके पास नहीं है। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जब आप वहां पर हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ नहीं है, ये समय व्यर्थ करने वाली बातें हैं। अरे कमाल बात हो गई। वो पेचकस बाबू जो आम आदमी पार्टी के अलग अलग रोज पेचकस लेकर घूमते थे कि हम ईवीएम मशीन को हैक कर देंगे, वो आज तक नहीं पहुंचे। प्लीज रोकिए ना भाई। नहीं अश्विनी जी, आपको शुरू में किसी ने नहीं टोका, बिल्कुल शांति बनाए रखें। वैसे भी मैं गाना नहीं गा रहा कि आपको म्यूजिक देने की आवश्यकता। इन कांग्रेस वालों का अब यही हाल हो चुका है, चाहे रैलियों में हो या कहीं पर भी हो या इवन डिबेट्स के अंदर हो, इन्हें कुछ बोलना नहीं पता, इन्हें कुछ आता नहीं है। इसीलिए कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाती है, भैया ढोलक मिल गई अब बजा डालो, फाड़ डालो, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं आता। लय ताल सुर सब बेकार हो चुके हैं इनके। अब इनकी तो भैया राम जी ही मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।